हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीमन और पेनिस के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। चलिए देखें, अब हम शुरू करेंगे सीमन। सीमन क्या होता है, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। सीमन है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ मेल एक्सरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मतलब सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो, और स्पर्म, सबको कलेक्टिव फॉर्म में हम सीमन कहते हैं। मेल जब एक बार एजैकुलेशन करता है, मतलब मेल के पेनिस से जब एक बार सीमन निकलता है, तो उसका अमाउंट लगभग 2.5 या फिर 5 ml तक हो सकता है। मतलब अबाउट 2.5 to 5 ml सीमन रिलीज्ड इन वन एजैकुलेशन। ठीक है, जब एक बार एजैकुलेशन होगा तो इतना ml वो निकलेगा क्या, सीमन। अब इतने सीमन के अंदर आइडियली 200 से 300 मिलियन, कितना, 200 to 300 मिलियन, देखो कितने सारे हो गए, बहुत सारे। जबकि ओवम कितना है, एक ओवम एक है और उसको फ्यूज करने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, लेकिन फिर भी 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है, इट कंटेन्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। और उसमें से भी एटलीस्ट 60% ऐसे हों जिनका शेप और साइज नॉर्मल हो, और 40% एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि उनकी स्पीड बहुत तेज हो, मतलब विग्रस मोटेलिटी हो। क्या क्या समझ में आया? टोटल जितने भी स्पर्म है सीमन के अंदर, ये उसका 60% तो एटलीस्ट नॉर्मल शेप और साइज का हो, और 40% ऐसे हो जिनकी स्पीड बहुत तेज हो। जब इतना, एटलीस्ट इतना तो चाहिए, तब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये रीज़न क्या है वो जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप इतनी बात याद रखें, ये होना ही चाहिए, तभी बेबी होगा, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। लेकिन अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml हो गया, मतलब अगर इतने की बात करें तो लगभग 100 ml, कितना चाहिए था, 2 से 300, लेकिन कितना रह गया, 100 ml। अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन पर ml, ये पर ml है, ये 5 ml है, ये ध्यान रखें, ये 5 ml के बिहाफ पर, ये पर ml की बात, 5 ml में इतने हैं, ये पर ml इतने हैं। मतलब अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन पर ml कह दो, या 100 ml पर एजैकुलेशन कह दो, से कम हो गया, अगर मेन आपको आंसर ये वाला मिलेगा, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अगर स्पर्म काउंट इससे लो हो गया तो ऐसा माना जाएगा वो मेल इनफर्टाइल है, उसको डिफिकल्टी होगी कंसीव करने में। मतलब मेल इनफर्टिलिटी का एक जो मैंने बताया था ना, ओलिगोज़ूस्पर्मिया, इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोज़ूस्पर्मिया। स्पर्म काउंट कम हो जाना क्या है, ओलिगोज़ूस्पर्मिया। कितना कम हो जाए, 20 मिलियन पर ml सीमन, 1 ml सीमन में इससे कम हो जाए तो। ठीक, ये हो गया। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टीएस ऑफ पेनिस की, पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन। जैसे ये पेनिस है, इसको ट्रांसफर्सली कट करके देखेंगे तो कैसा लगेगा। मैंने आपको बताया था, देखिए पेनिस है, पेनिस का जो टिप पार्ट है उसका नाम क्या बताया था, ग्लांस पेनिस। फूला हुआ पार्ट होता है ग्लांस पेनिस, बताया था। अगर पेनिस को यहां से कट करेंगे, मतलब ग्लांस पेनिस से पहले, तो हमें ये 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई कॉर्ड्स हैं। किसकी बनी हुई कॉर्ड है, इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई ये कॉर्ड है। नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। हाँ, आप बताएंगे, इन पेनिस देयर आर 3 erectile tissue cords found, 2 at dorsal side and 1 at ventral side। जैसे देखिए, ये 2 हैं इरेक्टाइल टिश्यू की कॉर्ड, ऊपर की तरफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड ये नीचे की तरफ है एक, पोजीशन दिखा देता हूँ, एंड नीचे की तरफ है एक, उसका नाम क्या है, ये वाली है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये डॉर्सल साइड पर है दोनों, और ये वेंट्रल साइड पर है। इस तरह की कंडीशन है।
डॉर्सल साइड पर ये और वेंट्रल साइड पर ये। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आगे तक होती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आगे तक होगी, कॉर्पोरा कैवर्नोसम बस यहीं तक होगी। आगे तक से क्या मतलब, ये जो टिप वाला पार्ट है ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही है, मतलब इसके टिप पार्ट पर सिर्फ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। लेकिन इससे पीछे मतलब ग्लांस पेनिस से पीछे का कट करोगे तो ये तीनों दिखेंगी, और ग्लांस पेनिस देखोगे तो वो केवल ये। तो आप ऐसे कह सकते हो ग्लांस पेनिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक, अब इनके बारे में समझो। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पर तेजी से ब्लड फिल होगा ये हार्ड हो जाएंगे, इनमें इरेक्शन कॉज हो जाएगा। पेनिस में इरेक्शन कैसे आ रहा है, पेनिस में इरेक्शन आ रहा है, ये देखो यहाँ पर जो ये बनी इन्हें बोलते हैं डीप आर्टरीज। क्या बोलते हैं, डीप आर्टरीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लड वेसल है। जब बहुत तेजी से ब्लड भरता है इन इरेक्टाइल टिश्यू की आर्टरीज में तो ये हार्ड हो जाते हैं, इनमें इरेक्शन कॉज हो जाता है, पेनिस हार्ड हो जाएगा, इसे बोलते हैं इरेक्शन होना। ठीक है। अच्छा, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहाँ है, वेंट्रल साइड पे, इसी के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ये ध्यान है, यूरेथ्रा नीचे की तरफ होता है ना कि ऊपर की तरफ। ठीक, तो क्या क्या बताओगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस को देखेंगे तो क्या दिखेगा, 3 इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्ड, 2 कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा एट डोर्सल साइड, 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एट वेंट्रल साइड। दे हैव द टेंडेंसी या कैपेबिलिटी ऑफ इरेक्शन। ठीक है, इन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यूरेथ्रा प्रेजेंट, जिससे होते हुए सीमन और यूरिन बाहर आती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।